राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5। कोढ़ी नामान। आराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामान को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामान द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु वह कोढ़ी था। अरामी छापामार किसी समय इज़राइल के देश में एक कन्या को उठाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, ओ यदि मेरे स्वामी समरिया में रहने वाले नबी से मिलने जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामान ने अपने स्वामी को बताया कि इज़राइली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर आराम का राजा बोला, तुम वहां जाओ, मैं तुम्हें इज़राइल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामान चल पड़ा और वह चांदी के 10 तोड़े, सोने के 6,000 अशर्फियां और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इज़राइल के राजा को वह पत्र दिया। उसमें यह लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामान को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दें। इज़राइल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़कर बोल उठा, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता। तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए मेरे पास क्यों भेजा है? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलीशा को यह पता चला कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएंगे कि इज़राइल में एक नबी विद्यमान है। इसलिए नामान अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर एलीशा के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलीशा ने उससे यह संदेश कहला भेजा, आप जाकर यारदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रुद्ध हो उठा और यह कहते हुए चला गया, मैं समझ रहा था कि वे स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे, अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर उसे दूर कर देंगे। क्या दमिश्क की अबाना और फरफरा नामक नदियों का जल इज़राइल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। तब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, उसने जाकर यारदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने साथ परिजनों के साथ एलीशा के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। एलीशा ने उत्तर दिया, उस प्रभु की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। नामान के अनुरोध करने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तब नामान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, आज्ञा दीजिए कि मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। प्रभु आपके इस दास को केवल इस बात के लिए क्षमा करेंगे यदि मेरे स्वामी मेरे हाथ का सहारा लिए रिमोन के मंदिर में साष्टांग प्रणाम करने जाएगा और मुझे भी रिमोन के मंदिर में उसके साथ साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा। तब इस बात के लिए प्रभु आपके इस दास को क्षमा कर देगा। एलीशा ने उससे उत्तर दिया, सकुशल चले जाइए। वह उसके पास से कुछ ही दूर गया था कि ईश्वर भक्त एलीशा के सेवक गेहाजी ने सोचा, देखो, मेरे स्वामी ने इस अरामी नामान को यूं ही जाने दिया, उससे कुछ भेंट भी नहीं ली। प्रभु की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। गेहाजी नामान के पीछे दौड़ता गया।
नामान ने उसे अपने पीछे दौड़ता देखा और रथ से नीचे उतरकर उसे मिला और पूछा, सब कुशल तो है? उसने उत्तर दिया, हाँ सब कुशल है। मेरे स्वामी ने आपको यह कहलवाया है कि अभी अभी एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश से नबी के शिष्यों में 2 युवक मेरे यहाँ आए हैं। उनके लिए 1 मन चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दीजिए। नामान ने उत्तर दिया, कृपा कर दो, मन ले जाओ। उसने उन्हें ग्रहण करने के लिए उसे विवश किया। तब उसने 2 मन चांदी और 2 जोड़े वस्त्र 2 थैलियों में बांधकर उन्हें अपने 2 सेवकों पर लदवा दिया। वह उन्हें गेहाजी के आगे आगे ले गए। जब वह ओफेल के पास पहुंचे तो गेहाजी ने उन्हें अब उनके हाथों से ले लिया और घर में रख दिया। उसने उन सेवकों को लौट जाने के लिए कहा और वह चले गए। जब वह भीतर अपने स्वामी के पास पहुंचा, एलीशा ने उससे पूछा, गेहाजी तुम कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, आपका दास कहीं नहीं गया था। पर उसने उससे कहा, क्या मेरा आत्मा उस समय तुम्हारे साथ नहीं था जब कोई अपने रथ से उतरकर तुमसे मिलने आया? क्या वस्त्र, जैतून, वृक्ष, दाखभारियां, भेड़ बकरियां, बैल गायें, दास दासियां मोल लेने के लिए चांदी लेने का यही उपयुक्त अवसर था? इसलिए नामान के कोढ़ की बीमारी सदा तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को लगी रहे। इस पर वह बर्फ की तरह सफेद कोढ़ी हो गया और उसके सामने से बाहर निकल गया।